जैसे पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा टॉपिक। तो संज्ञा टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ है संज्ञा। हमारा पहला ही वर्ड आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा हमने बचपन में एक पढ़ी थी परिभाषा की, संज्ञा किसे कहते हैं। तो छोटे बच्चों को क्या सिखाया था कि संज्ञा जिस किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे कि ये हमारा पेज है और ये हमारी पेन है, ये भी हमारी संज्ञा है। जितनी भी आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हो सारी हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। लेकिन हम अब कंपटीशन की तैयारी करें तो उस लेवल का हमें सीखना पड़ेगा। तो इससे हर एग्ज़ाम में संज्ञा टॉपिक से हमें हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञा परिभाषा। तो क्या होती है, पहले तो हम आपको बता दें संज्ञा ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आए हैं, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है हमारा, विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है, ओके। अब हम आते हैं संज्ञा की परिभाषा में। तो संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं, जहाँ पे किसी प्राणी का नेम या किसी वस्तु का नेम या किसी के अंदर का गुण, जैसे हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, गुण बताता है कि किसी का गुण या किसी स्थान का नाम हो, उसके नाम को क्या हम बोलते हैं, संज्ञा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे हम मान लो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम माता पिता से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो प्यार हमारा भी संज्ञा है। प्यार हमारा दिख नहीं सकता पर हम महसूस कर सकते हैं कि प्यार हमारा क्या है, संज्ञा। तो प्यार हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसको हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है। अब पहले बात आ जाती है कि संज्ञा को हम पहचानेंगे कैसे कि संज्ञा कौन सा है। तो उसके लिए हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसमें आप हमको बताइए संज्ञा। तो इसमें से संज्ञा आप बता सकते हो कौन कौन सी हैं। तो संज्ञा इसमें कौन सी हो जाएगी, पहले हमारा राम संज्ञा हो जाएगा, उसके बाद हमारा श्याम संज्ञा हो जाएगा, उसके बाद हमारा मित्र जो हो जाएगा, ये भी हमारा संज्ञा हो जाएगा। तो अब आप पहचान जाओगे ना कि किसी का नाम हो गया या अपने, तो आप संज्ञा पहचान लेंगे ना। अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप हमारे साथ लिखते भी चलें क्योंकि नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा टॉपिक आपका हर एग्ज़ाम में आता है, मोस्टली एसएससी जीडी, यूपीपी, जितने वनडे एग्ज़ाम में हिंदी आती सब में, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में भी संज्ञा टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा। चौथी कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम क्या बोल सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये पेज ऐसे मेरा इधर उधर होता है ना, इसलिए हैंड रखना पड़ता है मुझे। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। 3, 4 और ये 5 हो गए। अब हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। तो पहले हम आपको समझा देते हैं ओरल, फिर आपको हम लिखाते हैं एक तरफ से। पहले हम आपको समझा दें सारी संज्ञा क्या क्या हो सकती है, उसके बाद आपको हम लिखाते हैं, ठीक है। पहले होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिसमें किसी भी संज्ञा शब्द के संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे कि लड़का, जैसे हो जाएगा लड़का। आपको अभी हम ट्रिक भी बताएंगे इसकी, ठीक है। जैसे हो जाएगा लड़का, लड़की, वो उनकी क्या होती है, जाति का बोध कराती हैं। जैसे कुर्सी हो गई, मेज,
डॉक्टर। ये आपके एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको अभी डिटेल में फिर इनकी परिभाषा आपको फिर से लिखाएंगे, ठीक है। वो हम जातिवाचक संज्ञा हमारी हमेशा क्या होती है, बहुवचन होती है। राधा, जैसे किसी लड़के का नाम राम, ठीक है, जो दुनिया में अकेली हो। ओके, मैं क्या बताई थी, जो दुनिया में अकेली हो। जैसे मोहन हो गया, किसी का नेम हो गया। जैसे रामायण क्या बहुत सारी है, नहीं ना, रामायण सिर्फ एक ही है, रामायण। जैसे महाभारत। अब भाववाचक में आते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, जो हमारा सिर्फ अंदर का भाव प्रकट करता है, वो हमारा किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि हमारा भाववाचक में, जैसे हमारा प्यार क्या हम छू सकते हैं, नहीं ना, प्यार को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्रोध को हम सिर्फ महसूस करते हैं कि सामने वाला हमारे पे क्रोध दिखा रहा है, बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं समूहवाचक। समूह का मतलब क्या होता है, समूह का मतलब होता है जिसमें से एक समूह में, एक ही प्रकार के समूह में बहुत सारे लोग हों। जैसे अंगूर है, एक अंगूर लेते हैं हम, एक अंगूर का गुच्छा, तो वो हमारा समूह में आ जाएगा, क्योंकि एक अंगूर है, एक अंगूर के बहुत सारे अंगूर रहेंगे, तो वो हमारा गुच्छा क्या बन जाएगा, वो हम समूह में बताएंगे, ठीक है। समूह, जैसे समूह गुच्छा हो जाएगा, सेना हो जाएगा, सेना, ठीक है। एक टीम भी समूह में लिखेंगे हम, ठीक है। परिवार में भी एक जैसे बहुत लोग होते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, समूहवाचक में, परिवार हो जाएगा। एक कक्षा में बच्चे होते नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, समूह में, ठीक है। अब आ चुका है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, मतलब कि जिसको हम नापा तोला जा सके, ठीक है। सोना, चांदी, और किसको, जैसे तेल, जिसको हम नापा तोला, तेल को हम तोल सकते नहीं, तो वो तोल भी सकते हैं, इसको नाप, कहीं जगह ये लीटर में बिकता है, कहीं किलो में बिकता है, ठीक है। संज्ञा में इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इतना भी अगर अच्छे समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। हम आपके लिए पहले से नोट्स लिख के आए, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लो, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर थ्योरी इसमें लिख दी है, तो जिससे कि आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, जाति, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, देख के लिख सकते हो आराम से। जातिवाचक संज्ञा, आपका टाइम बचे, ठीक है, हम समझा देते हैं, आपका टाइम बचे। ये नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे देंगे, को टाइम से हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, टाइम से आप लिख लेना अपनी कॉपी में। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। जिन संख्या शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। मैंने पीछे बता भी दिया आपको कि ये सारी थ्योरी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। देखो, जिसके जैसे और होगा, ठीक है। इसमें आएगा भाई बहन, माता पिता, अध्यापक, गाय, पुस्तक, प्राकृतिक, जितनी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सारी हमारी किस में आएंगी, जातिवाचक। जैसे भूकंप हो गया, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सारी किस में आ जाएंगी हमारी, ये हमारी सिर्फ जातिवाचक में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, उसके व्यक्तिवाचक आता है। व्यक्तिवाचक में आपको हम बता भी चुके हैं, जिनके नेम, जैसे यहाँ भाई है, तो मेरे भाई का जो नेम होगा वो हमारा क्या है, जो, अब यहाँ पे आप ये थ्योरी अपनी कॉपी में लिखें, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक। जो दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई हो ही ना, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक में आएगी। अब आ जाओ आप किसमें, भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक मैंने बताई थी, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, गुण, दशा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस की जा सकती है, जो दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिसको हम छू ना सकें, जैसे हम
किसी से प्यार करते हैं, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेम हो गया, ठीक है, क्रोध हो गया, मित्रता हो गई, मित्रता हम टच कर सकते हैं? नहीं ना। बुढ़ापा क्या हम टच कर सकते हैं? बुढ़ापा तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हम बुढ़ापा। क्या बचपन हम टच कर सकते थे हमारे बचपन को? नहीं ना। गर्मी है तो गर्मी को हम टच कर सकते हैं, या सर्दी को हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनको किस में रखेंगे? भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब आ जाएंगे हम समूहवाचक में। समूहवाचक मैंने आपको बताया था कि समूहवाचक क्या हो सकता है। तो समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर एक ही जाति के वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक ही जाति का, जैसे परिवार में सिर्फ मनुष्य ही तो रहते हैं, तो एक ही जात के लोग हैं, तो परिवार मिलके क्या बनता है? हमारा परिवार बनता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या है समूहवाचक में लिखेंगे। सेना हमारे जवान रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार के लोग हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या हम बोलते हैं? सेना भी समूहवाचक में रखेंगे आपको। दल, किसी चीज़ का दल होता है, वो भी समूहवाचक में आएगा। काफिला, किसी चीज़ का काफिला चलता है, तो वो भी समूहवाचक में आएगा। कक्षा में हमारे बच्चे होते हैं, बॉयज़ गर्ल जो भी हो, बॉयज़ गर्ल होते हैं हमारे, वो भी समूहवाचक में आएगा। टीम हमारी होती है वो भी समूहवाचक में आएगी। सभा वो भी हमारी समूहवाचक में आएगी। टोली वो भी समूहवाचक में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब हमारा लास्ट बचा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या, द्रव्यवाचक में आपको हम बता दिए थे कि जिसको हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम डीजल पेट्रोल को नापते हैं ना, नापते हैं कि 1 लीटर हो गया कि 2 लीटर हो गया, और जिसको हम नाप तोल सकते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं? द्रव्यवाचक में होते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध, घी, तेल। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में आ गया तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप ज़रूर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ये आंसर ज़रूर देना। जैसे लिखा है मैंने कि राम कौन सी संज्ञा है? राम कौन सी संज्ञा है? नंबर 2, माता में कौन सी संज्ञा है? नंबर 3 में क्या हो सकता है? प्यार में कौन सी संज्ञा है? नंबर 4 में कौन सी हो जाएगी आपकी? अयोध्या कौन सी संज्ञा है? अयोध्या। इन सब का मुझे आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर ये इसका क्वेश्चन दे दिया आपने तो हम समझ जाएंगे आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू।